नज़ारा देखिए। दोस्तों नमस्कार। मुन्नार एपिसोड 1 के बाद हाजिर है आप सभी के लिए एपिसोड 2। मैं अभिजीत आप सबको स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ये वीडियो। अभी मैं एराविकुलम नेशनल पार्क के टिकट्स लेके बस चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा हूँ। वैसे बस सर्विसेज काफ़ी एडिक्वेट है, यहाँ पे हर 5 मिनट में बसेस आते ही रहते हैं। यही वो बस है जिसमें मैं चढ़ने वाला हूँ, तो आइए आप सभी को शेयर कराता हूँ। बस पे मैं चढ़ चुका था। हमें बस लोअर बस स्टॉप से अपर बस स्टॉप में जाके छोड़ेगी। लोअर बस स्टॉप से अपर बस स्टॉप का डिस्टेंस है लगभग 4 से 5 किलोमीटर, लेकिन ये बस सफ़र अपने आप में काफ़ी यूनिक है। और ऐसे में अगर आपको बस में नेक्स्ट टू ड्राइवर सीट मिल जाए तो क्या कहने। आप लोग क्या कहते हैं? मैं काफ़ी लकी फील कर रहा था और इन बहारों के लुत्फ उठा रहा था। ये 5 किलोमीटर का बस जर्नी सच्ची में काफ़ी अद्भुत और सुंदर था अपने आप में। बीच रास्ते में हम गुजरते हैं एक छोटे से झरने के सामने से। बरसात में वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहाव रहता है, और इसी दौरान दूर से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बस को हमारे तरफ आते देख मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि कहीं हमारा बस जाके उस बस से ना टकरा जाए। लेकिन हमारे ड्राइवर साहब के लिए ये तो था एक बहुत ही कैजुअल बात, तो घबराने की क्या ज़रूरत है। तो आखिरकार काफ़ी इत्मीनान से हम जाके पहुँचे अपर बस स्टेशन में। यहाँ उतरते ही मेरे नज़र में आए यहाँ के फेमस स्टार एनिमल, जो कि फ़िलहाल अपने लंच करने में काफ़ी व्यस्त है। अभी हम लोग आए हैं एराविकुलम रिजर्व फॉरेस्ट में। तो नीचे से एंट्री गेट से आपको बस ऊपर आके छोड़ देगी लगभग 3-4 किलोमीटर। उसके बाद आपको फिर से यहाँ से 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ेगा। सन 1971 में केरला गवर्नमेंट द्वारा रिजम्पशन ऑफ लैंड्स एक्ट के तहत ये एरिया को खुद के कंट्रोल में लिया था, ताकि इन बेजुबान ताहिर एनिमल्स के अगले जनरेशंस को बचाया जा सके। ये पार्क में आपको दिखेगा एक हाई हिल प्लेटू जिसका हाइट है लगभग 2000 मीटर। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ इंडिया का हाईएस्ट पिक जिसका नाम है अनामुदी पिक, जिसका हाइट रहेगा 2695 मीटर। ये रीजन में आपको बहुत सारे चिरस्थायी धाराएं देखने को मिलेंगे, जो एक साथ होके सहायक नदी का रूप लेके बाद में पेरियार नदी पश्चिम में और पूर्व में कावेरी नदी में जाके मिलित होते हैं। चलते चलते मैं आके पहुंच गया था यहाँ के सबसे टॉप पॉइंट पर। इसके बाद नो एंट्री है क्योंकि आगे डीप फॉरेस्ट शुरू होती है। ये नेशनल पार्क उत्तर पश्चिम में पुयमकुट्टी और इदामलायार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखने के लिए आपको इससे ज़्यादा और कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन
नीचे से पूरा बस जर्नी, उसके बाद 1 किलोमीटर का ट्रेकिंग और यहाँ पे टॉप पॉइंट में आने के बाद जो आपको नज़ारा दिखेगा चारों तरफ का, उससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और यहाँ पर आके आप आराम से 1 से 2 घंटे अपने फैमिली के साथ, या आप अगर अकेले सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आराम से बिता सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने सुंदर काफ़ी सारे मेमोरीज को एक साथ इकट्ठा करके नीचे लोअर बस स्टॉप की ओर उतर रहा था। इराविकुलम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही फूड कोर्ट में मैंने खाना लिया था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन आपको है नहीं, आपको यहाँ पे ही खा लेना पड़ेगा। इराविकुलम नेशनल पार्क देखने के बाद मैं आया था मरायूर के नज़दीक में स्थित लकुम वाटरफॉल्स देखने के लिए। ये वाटरफॉल्स इराविकुलम से बहते धाराओं के ही एक अंश है, जो बाद में पंबर नदी में जाके मिलित होते हैं। मुन्नार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी में स्थित ये वाटरफॉल्स में हजारों की तादाद पर टूरिस्ट आते हैं साल भर में। बरसात में यहाँ पानी का बहाव काफ़ी रहने की वजह से यहाँ पर कई जगहों पर वार्निंग बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बरसात में आते हैं तो थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा यहाँ पे। अगर आप ट्रेकिंग में भी इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे ट्रेकिंग गाइड्स भी अवेलेबल है, जो वाटरफॉल्स के साइड बराबर एरिया में आपको ट्रेकिंग करने में हेल्प करेंगे। ट्रेकिंग के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन के आधार पर गाइड मिलते हैं। आप सभी से मेरा एक हार्दिक निवेदन है कि यहाँ पर प्लास्टिक यूजेज बिल्कुल भी ना करें। नेचर को नेचुरली रहने देने में ही हम सबकी भलाई है। वाटरफॉल्स देखने के बाद हम लोग जा रहे थे मरायूर के सैंडलवुड फॉरेस्ट की ओर। मुन्नार से 45 किलोमीटर दूर मरायूर एक छोटा सा टाउन है चिन्नार हाईवे पर। यहाँ पर नेचुरल सैंडलवुड फॉरेस्ट है, जिसमें लगभग 65,000 पेड़ है। कहा जाता है कि यहाँ के चंदन पेड़ों में से काफी हाई क्वालिटी के चंदन मिलते हैं। खड़ा हूँ यहाँ पे मरायूर के जो केरला का जो डीप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो सैंडलवुड फॉरेस्ट है, वहाँ पे आके खड़ा हूँ। यहाँ पे पूरा जो सैंडलवुड प्लांटेशन लगा हुआ है यहाँ पे, और गवर्नमेंट से यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर किसी ने हाथ भी लगाया इनको तो यहाँ पे ऑलवेज कैमरा जो है पूरी तरीके से एक्टिव रहता है। लोग इमीडिएटली आपको आएंगे और आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे नंबरिंग किए हुए हैं हर एक ट्री में, ऐसे नंबरिंग पूरा ये जो आप जंगल देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा इस पूरे जंगल में इसी तरीके से नंबरिंग किए गए हैं। पुष्पा मूवी का शूटिंग यही एरिया में हुआ था, और थोड़ा से डीप में जंगल एरिया में, जहाँ पे अभी पब्लिक को अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं लेके जाता था आप लोगों को। तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, चारों तरफ जंगल है, सैंडलवुड है। वाटरफॉल से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है ये। आप लोग यहाँ आए तो इसको जरूर एक बार देखिएगा, देखने लायक है। चंदन पेड़ों के बीच दूर में मुझे अचानक 2 सुंदर स्पॉटेड डियर्स दिखे। मैं वीडियो लेने के लिए जा ही रहा था कि वो दोनों मेरी उपस्थिति से थोड़ा रूठ गए थे और मुझसे मुंह फेर लिया था। मैं सोचा कि ठीक है भाई, पास से नहीं तो क्या, दूर से ही सही, आप दोनों के दर्शन तो मिले, इतना ही बहुत है मेरे लिए। यहाँ पे सैंडलवुड रीजनरेशन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट भी बनाया गया है, जहाँ से आपको इनके बारे में थोड़ा और विस्तार रूप में जानकारियाँ मिलेंगी।
दोपहर ढल कर अब शाम होने वाली थी, मुझे लौटना भी था। अभी जाने में कम से कम 1.5-2 घंटा लगेंगे मुझे। तो सैंडलवुड मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा, आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे। रिटर्न आने के टाइम पे रास्ते में ही शाम हो गई थी। कल मैंने रिजर्व डे रखा है ताकि मैं मुन्नार टाउन में थोड़ा समय बिता सकूं। मेरे होम स्टे के ओनर मिस्टर आशिक भाई ने कल मुझे उनके ही कार्डमम प्लांटेशन घुमाने का प्लान बनाया है, इसीलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अगले दिन सुबह होते ही मुझे महसूस हुआ कि आज मौसम का रुख थोड़ा बदला बदला सा था। रात में बारिश भी हुई थी। मैं अपने रूम के बालकनी से एक बार थॉरोली मौसम का जायज़ा ले रहा था और ब्रेकफास्ट कर रहा था। इसी बीच आशिक भाई ने मुझे कॉल किया और झट से मैं तैयार हो गया निकलने के लिए, क्योंकि आंखों के सामने कार्डमम प्लांटेशन पहली बार देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मेरे होम स्टे से कार्डमम प्लांटेशन की दूरी थी लगभग 6 किलोमीटर, लेकिन वहां जाने के रास्ते ने मुझे वाकई ही चकित किया था। पहाड़ी ढाल बराबर 2.5 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है, जो कुछ मोहल्ले से होके गुजरता है। इतने इंटीरियर में भी इतने लोगों का कम्युनिटी देख के मैं तो बहुत ही हैरान था। रास्ते में मैंने कभी देखा था बादलों को लुका छुपी खेलते हुए पहाड़ों के बीच में, और कभी वही रास्तों को पेड़ों ने अपने छांव में पूरी तरीके से ओढ़ा हुआ था। चलते चलते 5 मिनट के लिए रास्ते में रुका था, जहां आपको दूर दिखाई देता है अट्टुकडु वाटरफॉल्स। इस बार तो मेरे पास समय की कमी थी, लेकिन अगली बार मैं आऊँगा तो ज़रूर अट्टुकडु वाटरफॉल्स में जाऊँगा। बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल्स है, दूर से दिख रहा था। सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में रास्ते में इतना उलटफेर होते हुए शायद आपने इससे पहले कभी ना देखा हो। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कम्युनिटी देखते हुए, और अब देखिए यहाँ पे घने जंगल दिख रहे हैं। अगर मैं आज ये प्लांटेशन में या ये रोड पे ना आता तो सीरियसली मैं बहुत कुछ मिस करता। मेरे साथ है मिस्टर आशिक, हम इनके ही होम स्टे में है, यही होम स्टे के ओनर है, और इनके ही फार्म हाउस में हम आए हैं अभी देखने के लिए। यहाँ पे कार्डमम के साथ साथ जैक फ्रूट है, काफ़ी सारे ट्रीज़ है, और तो मिस्टर आशिक हमें घुमाएंगे, साथ में रहिएगा। अभी कार्डमम ट्री के बीच में घिरे हुए हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कार्डमम है। देखने लायक है, अब बिल्कुल पहाड़ी के बीचों बीच है एकदम, दोनों तरफ पहाड़ है। हम भी ऑलरेडी पहाड़ में ही खड़े हैं, उस तरफ बहुत बड़ा पहाड़ है, और जो रास्ता था जो आने का वो ऑसम था। मतलब उस तरीके का एक्सपीरियंस बहुत ही कम जगह पे मिलता है। जिसे आप कैमरे के सामने देख रहे हैं ये है ब्लैक पेपर, अभी बहुत ही छोटा है, ये अभी कल्टीवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो सामने दिख रहा है ये है मिर्ची, लाल मिर्च। ये अभी भी काफ़ी कच्चा है, अभी हुआ नहीं। ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर ये है ऑरेंज का पेड़, ऊपर एक छोटा सा ऑरेंज हुआ है, अभी ये कैमरे लेंस में दिख नहीं रहा होगा, उस जगह पे है एक ऑरेंज छोटा सा। अभी सीज़न नहीं है, सीज़न के टाइम पे भरा हुआ रहता है। ये देखिए मेरे हाथ में अभी एक है छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक कार्डमम का सीड। यहाँ पे यही फल है, इसके अंदर से कार्डमम को इन्वेस्ट किया जाता है। पूरा कार्डमम का स्मेल आ रहा है। कार्डमम का ट्री है यहाँ पे, ये इसे हर 45 दिन में एक बार इसे उठाया जाता है, और ये रेडी है। ये देखिए नज़दीक से देखिए, आप पेड़ देख रहे हैं, ये खाली 1 साल पुराना ही है, मतलब बहुत ही बच्चा है। रेनफॉल के चलते काफ़ी थोड़ा नुकसान भी हुआ है फार्म को, काफ़ी पेड़ गिर भी गए हैं, और यहाँ पे जो
ज़मीन की जो उर्वरता को बजाय रखने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्प्रे किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा दिख रहा है। मैंने पूरा फार्म हाउस देखा अभी। यहाँ पे जो भी पेड़ हमने देखे हैं, अभी हम लोग जो शहरवासी हैं उनको तो ये अक्सर दिखने को मिलता नहीं है। सो इट्स लाइक ए हेवन एक्चुअली, जो हमने देखा अभी सामने, और बहुत खूबसूरत है। वैसे पूरा केरला ही खूबसूरत है। तो अभी किसी का अगर पर्सनली किसी का गाइडेंस मिले और वो हमें घूम घूम के दिखाए तो क्या कहना है फिर। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही प्यारा है। बस सितंबर के टाइम पे पूरा एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ रहेगा, एकदम बहुत बढ़िया रहेगा उस टाइम पे। तो किसी और स्पॉट में जाके मिलते हैं आपसे। मैं निकल पड़ा था सेंट एन्स चर्च जाने के लिए। मज़ा आ रहा था क्योंकि दोबारा वही सुंदर रास्ते से गुजर रहा था मैं। ऐसे रास्तों की अहमियत ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा होती है और इन्हें आप पूरी ज़िंदगी भर याद रखते हैं। किसी भी पहाड़ी जगह की खूबसूरती और ताजगी कई हद तक बढ़ जाती है अगर उनमें कहीं आपको कोई सुंदर और वीरान चर्च नजर आए तो। मुन्नार शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित ये चर्च बेहद ही खूबसूरत है और आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको ज़रूर इसे देखना चाहिए। वैसे तो चर्च अभी बंद था, पर इन वादियों के बीच में बसा ये चर्च यहाँ के रहस्यमयी बादलों का मिश्रण और चारों तरफ की प्राकृतिक सौंदर्य को देख मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो मैंने साक्षात भगवान के दर्शन पा लिए हो। मुझे चारों तरफ से घने बादलों ने अपने आगोश में घेर लिया था। चर्च के बिल्कुल ऑपोजिट में ही था एक लाजवाब टी गार्डन और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दूर में एक छोटे से टाउन की तरफ जाते हुए एक रास्ते दिखेंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं हुआ है, मुझे चारों तरफ से बादलों ने घेर लिया है। आई एम अंडर अरेस्ट। इसीलिए ही केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। ऐसा नज़ारा देखिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। घंटों बिता सकते हैं आप यहाँ पे आके। नेचर के साथ अपना समय बिताने का इससे अच्छी जगह शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। चर्च देखने के बाद मैं गया था मुन्नार न्यू टाउन में। वहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग भी किया था। अभी मैं होम स्टे की तरफ रिटर्न जाते वक्त मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि केरला में मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। मैं कल लौटूंगा और लौटने के पहले ही अगर मॉनसून ने केरला में अपना आगाज दे दिया है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आज सुबह होते ही मेरा मन बहुत ही ख़राब था क्योंकि आज मुझे लौटना जो था। जल्दी पैकिंग करके अपनी टैक्सी की तरफ जाके एक बार लास्ट टाइम होम स्टे को देख ले रहा था। मेरा होम स्टे के ओनर मिस्टर आशिक बहुत ही हेल्पफुल थे और दिल से अच्छे इंसान थे। इसीलिए जाते टाइम मुझे इतना ख़राब लग रहा था। खैर, जाएंगे तभी तो दोबारा वापस आएंगे, है ना। वैसे किसी भी पर्वत प्रेमी के लिए हमेशा उनके वापसी समय बहुत ही दुखमय होता है। रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े वाटरफॉल का झलक देखने को मिलता है। मैं इस जगह पे थोड़ा समय बिताया और फिर निकल पड़ा क्योंकि ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। अगर हमारे मन में
नई जगह एक्सप्लोर करने की चाहत और रुतबा हो तो हम बहुत जल्द ही किसी और नए जगह के रूबरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अभिजीत ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे हमेशा आते ही रहें। और तब तक आप सभी बहुत खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल अभीज आर्ट को साथ में रखना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़।